जन सुराज की सोच को लेकर वैशाली जिले के दौरे पर आए देश के नामचीन राजनीतिक प्रबंधक एवं विश्लेषक प्रशांत किशोर आज चौथे दिन सराय पटेरा स्थित राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष किसलय किशोर के आवास पहुंचे और लोगों से जन सुराज के मुद्दे पर सामूहिक चर्चा की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष किसलय किशोर ने सैकड़ों युवाओं के साथ प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जन शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने बिहार की बेहतरी के लिए जन सुराज की सोच को सबके सामने रखा और लोगों से संवाद किया। मौजूद लोगों ने भी अपने हिस्से का सवाल पूछा और जन सुराज की सोच का स्वागत किया। पर्चा फाड़ के मेंबरशिप नहीं बनाने की बात है। जो भी समाज में अच्छा है, वो किसी भी दल का हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका स्वागत है। इस सोच से जुड़ने की बात है हुए हैं और जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से व्यक्तिगत तौर पर आकर पटना में मिले हैं। इन्होंने तय किया कि भैया हम भी एक गोष्ठी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें से 10 आदमी और होगा जो कहेगा भैया हम अपने गाँव में भी ये करना चाहते हैं। खुद से कीजिए, जरूरत पड़े तो हमको भी बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से लेकर सितंबर तक सिर्फ और सिर्फ यही काम करने वाले हैं, लेकिन उससे भी बात नहीं बनेगी। गोष्ठी करने से नहीं सेना बन सकती है। इसलिए 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम चंपारण से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करेंगे। और पदयात्रा ऐसी नहीं कि 100 किलोमीटर चले और फिर आकर पटना में 4 दिन आराम किया और फिर वापस गए। एक बार चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार पूरा ना हो जाए, सब गांव गली मोहल्ले शहर तक ना पहुंच जाएं, तब तक वापस नहीं लौटेंगे। जहां पर शाम होगा वहीं पर रुकेंगे, वहीं पर खाएंगे, वहीं पर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे। वो सोच और ताकत है जिनको एक मंच पर लाया जा सकता है, जिनको एक एजेंडे से जोड़ा जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, रोजगार हो या औद्योगिकरण, करप्शन हो कि सड़क बिजली की बात हो, सब चीज तब सुधरेगा जब अच्छी सरकार हो। और अच्छी सरकार किसकी सरकार? नीतीश कुमार की और प्रशांत किशोर की नहीं, मोदी की और सोनिया गांधी की भी नहीं, जनता की जो के नजर में जो अच्छी सरकार हो। इसीलिए नाम दिया जन सुराज। जनता के हिसाब से जो सुराज हो, ऐसा सुराज बनना चाहिए। यही प्रयास और अभियान लेकर निकले हैं। आपकी मदद चाहिए। बात अगर समझ में नहीं आए तो ज्वाइन मत कीजिएगा, मेरे कहने पर भरोसा मत कीजिए। जो करके दिखाएंगे आगे उसको फॉलो कीजिए। समझ में आए तब जुड़िए, लेकिन जब जुड़िए तो अडिग होकर बने रहिए। रैली की भीड़ देख के इधर से उधर भागिए नहीं। और जो लोग आप हमसे मिलना चाहते हैं आगे, या हम अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, या पदयात्रा में चलना चाहते हैं, आपको मारा मारी नहीं करनी है। बहुत बड़ा ऑफिस बनाया है मैंने, आप फोन कीजिए उस पर 91-216 91-216 आपके पैम्फलेट में लिखा हुआ है। उनको सिर्फ बता दीजिए कि इनसे मिलना है या आप हमको प्रशांत जी को अपने गांव में बुलाना है। खुद ब खुद हम वहां पहुंच जाएंगे। कोई पैसे की खर्च की बात नहीं है, आपका प्रयास चाहिए। सब लोग मिलकर ही बिहार को बेहतर बना सकते हैं, ऐसा संकल्प लेकर जाइए। मेरे कहने से कोई दल छोड़ने और ज्वाइन करने की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे जैसा आदमी, बहुत लोग कहता है क्यों कर रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, अगर बिहार में हमारे जैसा आदमी कोई प्रयास नहीं करेगा तो कौन हिम्मत करेगा? जब घर से निकले होंगे तो 20-25 हजार की नौकरी चाहते थे, भगवान ने उससे बहुत ज्यादा दे दिया। आज देश में 6 चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिनके चीफ मिनिस्टर बनने में हमने अपना कंधा लगाया है। आज अगर हम नहीं हिम्मत करेंगे, हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरे लड़के कैसे कर पाएंगे? इसलिए आप आइए और ताकत लगाइए, चीजें इसी से बदलेगी। है तो देने से बात नहीं बनेगी। मेरी इतनी एक सोच है, उसको मैं आपसे साझा करता हूँ। लेकिन वो तो जब यात्रा करके आऊंगा, लोगों से सीख समझ कर आऊंगा,
तभी उसका फाइनल ब्लूप्रिंट खाका खींच कर लोगों के बीच में रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 3 बातें बिल्कुल जरूरी हैं। नए लोग राजनीति में आने चाहिए, राजनीति में झोला ढोने के लिए नहीं, झंडा ढोने और कुर्सी लगाने के लिए नहीं, इलेक्टेड राजनीति में आने चाहिए, चुनावी राजनीति में आने चाहिए। दूसरी बात, जो पंचायती राज से लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यवस्था बनाई गई है, कम से कम 1/3 राज्य का जो बजट है वो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से खर्च होना चाहिए। और तीसरी बात जो आपने बताई लेटरल एंट्री की, क्योंकि जो समाज में सबसे टैलेंटेड लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि सरकार में है, सरकार में वही बाबू बैठे हुए हैं जो 50 साल पहले थे। जैसे नेता 1975 वाले हैं, वैसे सरकारी अफसर भी उसी 75 वाली मानसिकता वाले हैं। जो बिहार के सबसे होशियार लड़के हैं वो बिहार में आज है ही नहीं, वो बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनको लेटरल एंट्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैंने बिहार विकास मिशन बनवाया था 2015 में, किसी को इंटरव्यू करके लिया ही नहीं। जितने अच्छे लोग थे उससे डर के मारे उसको छांट दिया, और जितने नीचे कैटेगरी के लोग थे उनको ले लिया। ये 3 चीज जब तक नहीं सुधरेगी तब तक आप बिहार में आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। बिहार तब बदलेगा जब 4000 5000 अच्छे मुखिया बने, बिहार तब बदलेगा जब 100-200 अच्छे विधायक बने। किसी दल और एक मुख्यमंत्री के बदलने से काम नहीं होने वाला।